नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। एग्जाम जीके में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस के 100 क्वेश्चंस और ये प्रश्न हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिकतम है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना सबसे अधिक तन्य तत्व है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। हड्डी और सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डी और सीमेंट में समान तत्व में पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप किसमें होती है? तो यह माप वॉट में होती है। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो 29 होता है, माफ करिएगा 39 होता है, और क्वथनांक -375 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? तो किडनी या वृक्क मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम करता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किस में? तो कैलोरीज में भोजन की ऊर्जा मापी जाती है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, कारण क्या है? तो दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण से। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेंटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए पता करते हैं। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ से? तो यह लीवर से स्त्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% भार लगभग जल का होता है शरीर के भार का। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीनर ने प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी धातु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व के समान रूप में पाया जाता है? तो परमाणु संख्या सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं, अधिकतम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? तो गाजर प्रश्न का सही उत्तर है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो इसे हम टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। एंथ्रेक्स रोग किस में होता है? तो गाय भैंसों में एंथ्रेक्स रोग होता है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है? तो शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत सही उत्तर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घाकरण होना निकट दृष्टि दोष का कारण है। कुनेन किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, कारण क्या है? तो कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह सिक्कों और धातुओं का अध्ययन कहलाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है? तो क्लोरीन प्रश्न का सही उत्तर है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? तो यह दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापता है। अम्ल वर्षा किससे पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरण प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? तो घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑर्स्ट्रेड ने खोजा था। किण्वन क्या है? तो यह जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन प्रश्न का सही उत्तर है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो यह समवर्षा का बिंदु है। विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी होती है। दीर्घ दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी देख सकता है। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो जिगर से स्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। लाल रक्त कण किससे उत्पन्न होते हैं? तो यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो विटामिन ए आंखों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोरेटर क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री का परावर्तन कोण होगा। ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर? तो यह तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक कैसे कर सकते हैं? तो वाष्पन के द्वारा कर सकते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो यह नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जंग किसका उदाहरण है? तो यह एक यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। द्रव की बूंद संकुचित होकर कम से कम स्थान क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी प्रश्न का सही उत्तर है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध अर्थात गठिया प्रभावित करता है? तो जोड़ प्रश्न का सही उत्तर है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं, कारण क्या है? क्योंकि वे सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा को अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। भूचरण को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित करते हैं। कोयले के जलने से बनता है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं जो, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि यह दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभव होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी काम करना चाहिए जब उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है, कारण क्या है? तो यह जल से हल्की होती है, इसी कारण से। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होगा? तो इसका मेनिस्कस उत्तल होगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? तो यह एक स्फोटक है। समुद्री जल से साधारण जल की प्रतिशतता क्या होती है? तो 10% साधारण नमक होता है समुद्री जल में। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का समान वेग कैसा होगा? तो त्वरण, एक समान त्वरण से वह गिरेगी। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किसमें होता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में होता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली एवं मटर चने में पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है? तो यह जड़ में स्थित होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। माइका क्या है? तो यह विद्युत का कुचालक है। सोने का संकेतक क्या है? तो एयू ऑरम सोने का संकेत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो यह फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। Na न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह मस्तिष्क में है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गले को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो 1/2 MV गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्फ का जल स्तर क्या होगा? तो यह अपरिवर्तित रहेगा। सीरीज़ के आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।